देखिए, अभी तो 2-3 महीना से सरकार बनी है महागठबंधन की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगभग विगत 1 सालों से लगातार इस शहर में अपराधियों का जो है बोलबाला हो रहा है और प्रशासन पूरी तरह जो है जिस तरह से, चाहे सरकार किसी की हो, मेरा मानना है गठबंधन की हो, चाहे मेरी हो, चाहे हम विधायक हो नहीं हो, जनता जो है के बीच में अगर इस तरह के जो है माने माखौल उड़ाए जाएंगे और इस तरह से गुंडागर्दी की जाएगी तो मेरा मानना है कि मैं अपने को इस बात से हमेशा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मानता था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के साथ, चाहे स्पीडी ट्रायल करके, चाहे जो भी हो, मेरा भाई हो, भतीजा हो, कोई उससे मतलब नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के साथ हमेशा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप तो आरजेडी से जुड़े रहे हैं और यहाँ का एक विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व के विधायक भी रहे हैं और आप ही की सरकार है, जिससे क्या मानते हैं कि आपकी सरकार विफल है? सरकार, देखिए, सरकार विफल एक इस तरह की घटना से हम एसपी साहब से भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर इस तरह के कार्रवाई में लगातार 2-3 घटनाएं हुई और आप इस पर जो है अंकुश नहीं लगा पाते तो इससे माना जाता है कि आप विफल साबित हो रहे हैं। इसलिए इस पर कठोर जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें हैं संज्ञान में आते हैं आपके जांच के माध्यम से, उन पर स्पीडी ट्रायल करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले तो इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूं और हम समझते हैं कि ये 15-16 साल के बाद ये पहला घटना हुआ है। जब एनडीए की सरकार थी तो उस सरकार में भी हत्याएं होती थी, लेकिन आपसी संपत्ति के विवाद में बैंक रोबरी होता था कुछ ना कुछ, लेकिन 2005 के बाद अपहरण कर करके हत्या ही हम समझते हैं कि पहला घटना है। और ये सरकार जो पहले 2005 के पहले जो सरकार चल रही थी, पुनरावृत्ति अपराधी प्रवृत्ति के लोग करना चाहते हैं और इस समझ में हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी बेचारा बन करके इरखे ना होला कि इरखे जाके मुकरखी लगा जाना, तो ये तो नीतीश जी को लगेगा कि हमारे साथ जो गठबंधन है और उस गठबंधन में जिसके साथ हम सरकार चला रहे थे, अभी हम किसके साथ सरकार चला रहे हैं, ये तो उनका अनुभव होगा। और हम समझते हैं कि ये विफलता, सरकार की नाकामी और बिहार के लोगों में ये जो मैसेज है आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार में जाएगा, ये आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार में मैसेज आएगा। और ये जो दुशासन का जो काम किया है, लोग पूरा दहशत फैलाने का काम किया है कि हम पुनरावृत्ति करें, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो घटना हो गई, इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से विफल देख रही है। भोजपुर में जिस तरह से क्राइम वगैरह दिन पे रोज का रोज प्रतिदिन विफलता, क्या सरकार से मांग क्या, प्रशासन को लेकर क्या मांग? सरकारें विफल है तो प्रशासन क्या विफल होगा भाई? जब हेड कमांडर विफल है तो प्रशासन स्वाभाविक विफल होगा। व्यापारी संघ से आप आते हैं? व्यापारी संघ से देखिए, ये सब घटना तो अभी हो गया, इस घटना के बाद अभी दाह संस्कार होगा, फिर हम सारे व्यवसायी समाज के लोग बैठेंगे, आगे का रणनीति हम बनाएंगे और समाज के लोग पर फिर पुनः किसी हमारे समाज के लोगों पर किसी दूसरे अपराधी का फिर किसी तरीका के भय व्याप्त नहीं लोग करें। हम लोग पुनः बैठेंगे। होगा कि अभी भोजपुर के व्यवसायी पूरी तरह से असुरक्षित है? देखिए, जो सरकार चल रही है और 2005 में भी जो सरकार चल रही थी, 2005 के पहले भी व्यवसायी असुरक्षित था और आज भी व्यवसायी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला समय खत्म हो गया। अब असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, हम लोग बैठेंगे और हम चिन्हित करेंगे लेकिन कौन अपराधी है, क्या है। जिस तरीक़ा से लोग लड़ना चाहेंगे, व्यापारी लोग से हम कहेंगे कि थोड़ा मन साहस करिए, खून सबके शरीर में खून एक ही तरीका का होता है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि हम लोग भी शहर में रहते हैं, लेकिन आज तक के व्यवसायी के जो हम लोग से संपर्क में रहते हैं, चाहे जो लोग बात विचार रहते हैं, कोई अपराधी का हिम्मत फन उठा करके कोई आज तक ले बात नहीं किया। और हम लोग फिर पुनः समाज के लोग बैठेंगे और जहाँ समाज जाएगी, और समाज हम चाहें
और लगातार हत्या हो रही है, क्या माना जाए कि जंगल राज से फिर से शुरुआत हो चुका है? श्रीमान, मैं कहूँगा कि अभी आप देखेंगे कि भोजपुर में कई हत्याएं हुई हैं और हत्या करने वाले सभी भाजपाई हैं और सरकार को बदनाम करने की कुत्सित कोशिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुर एसपी भी लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए और एसपी साहब ने अपराध को नियंत्रण करने में विफल साबित हो रहे हैं, इसलिए एसपी साहब को हटाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि कोई जंगल राज नहीं है और जो जंगल राज की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देखिएगा कि इससे पहले 2-3 माह से पहले बीजेपी की सरकार थी और अपराध हर रोज होता था, हर रोज मर्डर होते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्लादों का राज चला गया है और आज महागठबंधन की सरकार है। गरीब, दलित, पीड़ित तबके के लोग आज बहुत ही महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस क्या महसूस कर रहे हैं? और सरकार को बदनाम करने की इसी तरीके बरामदगी मिल रही है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप देखिएगा अपराध में अपराधी कौन है? अपराधी लगातार अपहरण के बाद लगातार अपराधी भाजपाई पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और इसका मतलब साफ है कि भाजपा के लोग अपराध में संलग्न। एक बात बताएं, बीजेपी की जब सरकार था, खास करके सूबे के सरकार में साथ में नीतीश कुमार के साथ में था, उस समय अपहरण के जो उद्योग था वो तो नहीं था, लेकिन गठबंधन की सरकार जो पूर्व का भी था और अब का, दोनों में अगर देखा जाए तो अपहरण का फिर से उद्योग चालू हो चुका है। श्रीमान, गलत बोल रहे हैं आप लोग हर चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा जो अभी हरि जी की हत्या हुई है और हरि जी का अपहरण हुआ है, वो एक विवाद था, आपसी विवाद था और उसको क्या इसे नहीं मानते कि अपहरण है? और क्या इसे नहीं मानते? अपहरण है और अपहरण करके हत्या हुई है और एसपी साहब लगातार आप देखेंगे कि पिछली हत्या भी हुई है, जो आरा में कई तरह की हत्या हुई है, अभी सिंघी में हत्या हुई है। और कौन लोग थे? सब भाजपाई पृष्ठभूमि से आते हैं और आप कह रहे हैं कि महागठबंधन पर तोहमत लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपाई पृष्ठभूमि से आने वाले तमाम अपराधी आज सक्रिय हो गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। और हरि जी की हत्या से मैं दुखी हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों को होनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ? क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा मालेराज कमेटी सदस्य, बिहार। सरकार और हत्या दोनों के तालमेल ऐसे है जैसे पति और पत्नी, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? ये सरासर गलत है। इसके पहले भी सरकार भाजपा के साथ थी तो क्या हो रहा था ये आप बताइए। आज सरकार दोषी कोई नहीं होता है। इसके पहले भाजपा के साथ था, आज महागठबंधन की सरकार है। हत्या का रोकने का ये प्रशासन का जिम्मेवारी है। प्रशासन इसमें पूरी तरह विफल है, यही हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ का जनता सब समझ रही है, बेवकूफ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन विफल है, इनके सरकार विफल है? सरकार नहीं विफल है, प्रशासन विफल है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रंजन। विगत 2 नवंबर को आप डॉक्टर हरिजी गुप्ता का अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया और उस दिन से आज तक आज उनका 100 बॉडी मिला है। बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा लगातार अपराधियों के खिलाफ इस जिले में और इस शहर में लड़ते रहा है। मैं सरकार और जिला प्रशासन दोनों से मांग करता हूं कि सरकार से ये मांग करता हूं कि जिला प्रशासन को खुला हाथ छोड़ दे ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की जो घटना लगातार, जैसे कल ही सेमरिया में कृष्णा केसरी और सुमन केसरी की हत्या हो गई, तो ऐसे लगातार हत्या और अपहरण, जो ये पहली बार अपहरण करके हत्या किया गया, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को दे और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और सरकार से ये मांग करते हैं कि डॉक्टर हरिजी गुप्ता को उचित मुआवजा दे और जिला प्रशासन को अपने तरह से निर्देश दे कि इस तरह के भोजपुर में घटनाएं न हो। इसके लिए अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, व्यवसायी वर्ग, और लोगों को ये बताने का काम करेंगे। आप लोगों को पता है कि 2000 के दशक में अपराध को जो सीमा पर, चरम सीमा पर था, उस पर बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ा था और आज भी वो लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी से कमजोर नहीं है, हमें किसी की अनुकंपा की जरूरत नहीं है। हम स्वयं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ने के लिए तैयार भी हैं। जिला प्रशासन को भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन लगातार 42 दिन और 45 दिन तक चलता रहा है।
और ये आरा की धरती है, ये माँ आयरन देवी की धरती है, ये कुंवर सिंह की धरती है, ये वीर बांकुड़ा की धरती है। यहाँ पर किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ पर हम लोग ईंट से ईंट हिला देंगे अगर इस तरह की बर्तावतें होती रहेगी तो। जिला प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, इस पर क्या कहें? जी, उंगलियां उठेगी ही, इसलिए उंगलियां उठ रही है कि मैं मानता हूं कि जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब ये नहीं कि इसमें उनकी भूमिका ये स्पष्टवादी होना चाहिए। आप लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से आप देखिए हर गली में शराब बिक रहा है, हर जगह पर लोग लगातार उपद्रव मचा रहे हैं। आज जो माहौल बन गया है उस माहौल पर कंट्रोल करने का पूरा जिम्मेवारी जिला प्रशासन का है। सरकार आपको नियुक्त कर अगर यहाँ भेजा है तो आपको पूरा जिम्मेवारी निभाना होगा और इस तरह की घटना सरकार के संज्ञान में आ जाती है तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना होगा। चंद्रभानु गुप्ता, जिला अध्यक्ष, बिहार व्यवसायी संघर्ष मंच। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और जिला प्रशासन से मांग करेंगी इस कांड में जो भी संलिप्त अपराधी हैं जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार हों और जल्द से जल्द सजा मिले।